राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर दिया तो पहला मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के नाते हमने जम्मू कश्मीर में हो रहे पथराव, अलगाववाद, सैनिकों पर हमले और आम जनमानस की हत्या इसको उठाया था। और उस समय यूपीए की सरकार ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात कर रही थी। हमने उस समय और आज ये लोग फिर धारा 370 को वापस लाने की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी धारा 370 के नेहरू देखिए एक के बाद दूसरी गलती जम्मू कश्मीर को लेकर करते चले गए। उसका खामियाजा जम्मू कश्मीर यहां तक कर दी गई। देश यहाँ बॉम्ब शेलिंग से लेकर आतंकवाद, अलगाववाद, पथराववाद की घटनाओं से यहाँ के लोग जान गंवाए। कश्मीरी पंडितों पर यातनाएं करके उनको पलायन के लिए मजबूर किया गया। हमने तब भी कहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय कि एक देश में दो संविधान, दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं हो सकते। और जब हमारी सरकार बनी हमने 5-6 अगस्त 2019 को धारा 370 को सदा के लिए समाप्त कर दिया। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लोगों से, पीडीपी से कह देना चाहता हूं, ये सदा के लिए धारा 370 समाप्त हो गई है। अब कोई इसको वापस नहीं ला सकता। क्यों वापस लाना चाहते हैं एमसी कांग्रेस और कौन क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि वापस पथराववाद, अलगाववाद, आतंकवाद में जम्मू कश्मीर को झोंक ये चाहते हैं पीएसए को हटाकर नशे बेचने वाले छूट जाएं, आतंकवाद, उपद्रव फैलाने वाले छूट जाएं, पथरावबाजी करने वाले छूट जाएं। पर ये तो यहां तक पहुंच गए कि जिसने संसद पे हमला किया था अफजल गुरु, ये उसको छुड़वाने उनकी बात करते हैं। इस देश में कोई उनके ऐसे गुनाह को माफ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी माफ नहीं किया। वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर जाएंगे, राहुल गांधी जी विदेश में जाके भारत का अपमान करेंगे और अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर में बैठकर वापस आतंकवादी समर्थक वाले लोगों को दिशा में बात करेंगे। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि धारा 370 सदा के लिए चलेगी। उसके जाने के बाद चहुमुखी विकास जम्मू कश्मीर ने देखा है। आईआईटी, आईआईएम, 2 एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, 7-15 नर्सिंग कॉलेज से लेकर ना जाने हजारों किलोमीटर की सड़कें बना दी, खेल के स्टेडियम्स बना दिए, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 25,000 करोड़ का निवेश तो केंद्र का 78,000 करोड़ का और पाइपलाइन में है। यही नहीं, रिकॉर्ड पर्यटक आज तक के यहाँ पर पिछले वर्ष आए, आगे और बढ़ने वाले हैं। मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर साजिश का पुलाव पका रहे हैं। और ये साजिश इनकी ऐसी है कि वापस इसको पथराववाद, अलगाववाद, आतंकवाद में झोंक दिया जाए। और राहुल गांधी जी, आपको तो राष्ट्र का स्वाभिमान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान ये आपके शासनकाल में तो था ही नहीं, न एनसी के न कांग्रेस के समय। हमने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से उबारा है और हम ही इसको संवारेंगे भी। डबल इंजन की सरकार जब बनेगी, केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, तो जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास होगा। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का अध्याय समाप्त करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए। 70% कमी आई है आतंकवादी हमलों में। और ये देखिए केवल जम्मू कश्मीर ही, नॉर्थ ईस्ट में भी 75% के लगभग है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा 2026 तक तो हम देश भर में से नक्सलवाद को खत्म करेंगे, नक्सलवादी इलाकों से। ये है एक संकल्प लेके चलने वाली सरकार। दूसरी तरफ कौन है? वो राजनीतिक दल जो धर्म जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा का मतलब राहत, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मतलब आफत है। ये दोनों आफत वाली पार्टियां हैं। और मैं एक बात आपसे और कहूं, हम राहत कैसे देने वाले हैं, ये हमारा
संकल्प पत्र बताता है जो 25 हमने उसमें संकल्प लिए। धारा 370 हमने हटा दी, 7 हटा रहे। महिलाओं को 18,000 रुपये प्रति वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 3,000 रुपये हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। नौजवानों को हम कोचिंग के लिए छात्रों को 10,000 रुपया देंगे, छात्रों को फ्री लैपटॉप देंगे, छात्रों को 3,000 रुपया हम लोग यात्रा का खर्च देंगे और 5 लाख नौकरियां का प्रावधान सरकारी गैर सरकारी दोनों में हम लोग करके देंगे। आईटी हब हम जम्मू में खोलेंगे ताकि यहां पर भी रोजगार के अवसर उनके लिए हो सके। देखिए, धारा 370 तब हटी जब केंद्र में भाजपा ही तो आयुष्मान भारत भी आया, उसका लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला। 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता था, 7 लाख का इलाज मुफ्त में देंगे। अब केंद्र की सरकार हमारी आई तो हमने पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये पीएम किसान में मिलता है। अब 10,000 रुपये पीएम किसान में जो मिलता है 6,000 प्लस 4,000 में राज्य में आके 10,000 रुपये हम किसानों को देंगे। ये हम लोग दे रहे हैं। जितने रिकॉर्ड कर प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 वर्षों में मैंने कभी 10 वर्षों में नहीं करवाया, कांग्रेस के 60 साल में मिला के निकले पड़े। ये है विकास। जैसे हम आगे बढ़ाए, गरीबों के लिए हमने कहा 5 मरला फ्री, हम उनको प्लॉट भी देंगे, जमीन देंगे। और यही नहीं, अगर देखिए सफाई कर्मचारी के रूप में सफाई करने के लिए वाल्मीकि समुदाय को लेकर तो आए थे, उनको अधिकार नहीं। उनके बच्चे पढ़ लिख जाते, डॉक्टर बनते, आईएएस बनते, सरकारी नौकरी में ऊंचे पदों पे आते, नहीं चाहती थी कांग्रेस। हम वो प्रावधान करके दे रहे। गुज्जर बकरवाल को इन्होंने कुछ नहीं दिया, हमने 9 सीटें विधानसभा में, 9 सीटें पहली बार हमने करके दी। जो आजादी के बाद यहां पर आए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से बाकी उनके हक नहीं मिल पाए जितने वर्षों में हमने दिए, हमारी सरकार ने दिए। ये सब छीनना चाहते धारा 370 हटाने के बाद। ये चाहते हैं कि उनका रिजर्वेशन भी छिन जाए, उनको जो मान्यता मिली वो भी छिन जाए, उनका वोटिंग का अधिकार भी छिन जाए, गुज्जर बकरवाल की जो 9 सीटें वो भी चली जाए। ये लोग सब जो अपने 75 साल में नहीं कर पाए, अब ये छीनने की मंशा के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। इनका एजेंडा केवल एक है, अफजल गुरु का गुणगान करो या फिर ऐसे काम करो जिससे बाकियों को पीड़ा। मुझे एक बात बताइए, क्या इनके पास जम्मू कश्मीर के विकास का कोई रोड मैप नहीं है? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। इसीलिए तो शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम भी बदलकर तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है राहुल गांधी जी की और उमर अब्दुल्ला जी की कि शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम बदलना पड़ जाए? क्या पीड़ा होती है उनको उनसे? राम मंदिर का विरोध भी करेंगे तो शंकराचार्य जी के मंदिर का विरोध भी करेंगे, तख्ते सुलेमान करने की बात करेंगे। यहां की जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं। अरे और छोड़िए, हरि पर्वत का नाम भी बदलने की आप बात करते हैं, कोई मारण करने की बात करते हैं। क्या मजबूरी है चुनाव के समय इस तरह की बातें करने की? ये लोग बांटो और राज करो की राजनीति जो आज तक अंग्रेज करते आए, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसने किया। उमर अब्दुल्ला जी चुनाव लड़ने से भयभीत थे, हार जाएंगे। फिर लगा कहीं एक सीट से लड़ूंगा तो भी हार जाऊंगा, 2-2 पे लड़ रहे भाई। अरे भाई, हारने आओगे तो दोनों पे भी हार जाओगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आज अफजल गुरु याद क्यों आता है? सवाल ये खड़ा होता है कि आज शंकराचार्य और हरिपर्वत का नाम बदलने का नाम। सवाल ये होता है कि आज हक वाल्मीकि के, गुज्जर बकरवाल के और हमारे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए शरणार्थी हैं, उनके हक छीनने की बात क्यों? बात यह है कि यहाँ के विकास पर अंकुश लगाने का और आफत खड़ी करने की बात ये लोग क्यों करते हैं? पीएस से हटाकर आफत खड़ी नहीं होगी क्या? मैं जम्मू के पत्रकारों से पूछता हूं कि आपके यहाँ पर नशे की समस्या, अगर कोई नशा बांटता है, बेचता है, तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? कोई उपद्रव मचाता है तो उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? अरे पीएस से बना ही इसलिए है। तो क्यों ये करना चाहती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी दल? क्यों जम्मू कश्मीर को फिर आफत खड़ी करना चाहते हैं? ब्लंडर ऑफ नेहरू से भी मुक्ति बड़ी मुश्किल से पाई थी।
स्प्लेंडर ऑफ अब्दुल्ला एंड गांधी और मंजूर करने के हम तैयार हैं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं और मैंने अभी भी कहा, पीएसए हटाना, अब्दुल गुरु का नाम वापस लेना, डालने की बात ये करते हैं कि जो भाजपा के साथ जाएगा उनकी क्या कहा गया, आपको तो बयान दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बोलबानी मंजूर कैसे हो सकती है? कार्रवाई करने का ऐसी पार्टी के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन हिंदुओं की हत्या करने की बात करते, डराने धमकाने की बात करते। अरे भूलिए मत, ये भारत वो नहीं जो कांग्रेस ने 60 साल तक करके रखा था। आज ये भारत है जिसके कदम पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी हम है और दुनिया की सबसे ज्यादा उम्मीदें भी आज भारत से ही है। बात की जा रही है कि यहाँ पर मिलिटेंसी जो है अब बहुत ही कम हो चुकी है, लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कि लगातार जो मिलिटेंसी के इस समय इंसिडेंट्स है उनमें बढ़ोतरी बहुत तेजी से हो रही है। क्या भाजपा जो है मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए बैठी है? मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट करता हूँ। आतंकवाद, अलगाववाद के खिलाफ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। 70% अगर इस पे कमी आई है तो मोदी सरकार के कारण आई है। हमने जो रुख अपनाया कि पाकिस्तान से तब बात करेंगे जब आतंकवाद बंद करेंगे, लेकिन यहां पर बैठे हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी लेते हैं, हिंदुस्तान के फायदे लेते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। कौन है ये लोग? वर्षों तक इन 3 परिवारों की कई पीढ़ियों ने फायदे उठाए, चुनाव जीतने के पाकिस्तान के आगे कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, फरियाद करते हैं सर सामने, उनका गुणगान करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। अरे मैं आपको आंकड़े देके बताना चाहता हूं, टेरर रिलेटेड इंसिडेंट 2018 में 228 थे, 2023 में कम होकर 46 रहे और इस साल मात्र 11। अगर एनकाउंटर्स की बात करूं तो 2018 में 189 थे, 2023 में 48 और 2011 में कम होकर 24। सिविलियंस, इनके समय आज तक फौज की और सिविलियंस की 45,000 लोगों की हत्याएं हुई और अगर मैं केवल 2018 का आंकड़ा लूं तो उस समय 55 की सिविलियंस की हत्या हुई, 2023 में 14 की। तो कैसे ग्राफ कम आया? ये आंकड़े मेरे नहीं है, अनुराग ठाकुर के, ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स के आंकड़े हैं। और शहीद भी अगर 2018 में 91 हुए थे तो आज मात्र, मैं मात्र नहीं कह रहा क्योंकि एक शहीद भी अपनी जान पर खेलकर न जाने कितने लोगों की जान बचाता है। लेकिन जब आंकड़े कम हो रहे तो मेरा बताना इसलिए जरूरी बनता है कि 90 से कम होकर, 91 से कम होकर वो इस साल 14 है। हमारा प्रयास है कि बिल्कुल भी ना, आतंकवाद को भी जड़ से मिटाएंगे, हमारे किसी सिक्योरिटी पर्सनल की कोई जान ना जाए, शहादत ना हो, उस दिशा में भी हमारे प्रयास है। और जो स्टोन पेल्टिंग थी भाई साहब, कितनी थी? 1328 मामले, 1328 मामले 2018 के, आज 0 है, 0। ऑर्गेनाइज हड़ताल कितनी थी 2018 में? 52, आज 0 है। कैसे बदलाव आया? धारा 370 हटने से बदलाव आया और लोगों का विश्वास जो अटल बिहारी वाजपेयी में था उससे ज्यादा आज नरेंद्र मोदी जी में। कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की जब मैं बात कर, ये लगातार इसको हमने बल दिया। डीडीसी के चुनाव हमने कराए, पंचायती राज के चुनाव हमने कराए और विधानसभा के चुनाव कराकर भी पूर्ण राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी। अनुराग जी